यार आप घर जाते हैं वो आंखों पट्टी बांध देते हैं आपके कि यार आपने टीवी की तरफ देखे नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं। ऐसा उससे पहले जैसे आंगन टेढ़ा चलता रहा वो टाइम एक और था। हम कुछ चीजें हैं कंपेरेबल होती हैं, कुछ चीजें कंपेरेबल नहीं होती सर। आप आंगन टेढ़ा का तस्करा ड्रामों में कर रहे हैं तो फिर बात ही खत्म कर दी आप, ज्यादती करेंगे। वो एक बिल्कुल अलग क्लास है सर। अस्सलाम वालेकुम, प्लेनेट फन के साथ में आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे सामने बैठे हैं जनाबे अली हैदर और हमारे साथ हैं गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। यार हमें तो बड़ी आसानी हो गई अली भाई। क्या हो गया? अब कोई नहीं पाकिस्तानी को कह सकता स्त्री करके कपड़े पहने। तो यार स्त्री इतनी महंगी हो गई, मैंने सुबह देखा 200 करोड़ की स्त्री हो गई है भाई। स्त्री नहीं है वो, स्त्री नहीं अच्छा हो गया। मुझे किताबों से थोड़ा सा बाहर आ गया, फिल्में में देखें। फिल्म में वो फिल्म है स्त्री। अच्छा स्त्री मतलब अलिफ ना डाले ना उसमें, स्त्री है वो। इसका मतलब क्या होता है जनाब भाई? स्त्री औरत को ही कहते हैं शायद, ये इंडियंस को ही पता है कि वो क्या कहते हैं, ये उनकी लैंग्वेज है। संस्कृत, ये तो आफ्ताब इकबाल आई थिंक औरत को कहते हैं या वाइफ को कहते हैं। वाइफ को या औरत को या कुछ ऐसा ही है, कोई एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, लेकिन क्योंकि वाइफ को पाकिस्तान में तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। फिल्म वो देख ले, वाइफ को कह देते हैं। हाँ, बाहर कह सकते हैं वाइफ को, कुछ पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अब कुछ भी वाइफ को कुछ नहीं कह सकते सर। जहाँ भी कोई वाइफ हो गई उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको लाइफ अजीज है। लेकिन नहीं, ये एक हॉरर मूवी है, हॉरर कॉमेडी मूवी। वो भी हॉरर ही जो है, ये देख ले आप। औरतों स्त्री की बात है, मैं इस बात से बात हॉरर वाली से सही है। खैर जो हॉरर, चले आप कॉमेडी में आ जाए ना। कॉमेडी तो लाइफ हो जाती है। ये इसका पार्ट 2 है। वैसे जो पार्ट 1 आई थी 2018 में आई थी और बड़ी हिट गई थी, फिर उन्होंने पार्ट 2 बनाई। श्रद्धा और राजकुमार राव, ये दोनों हैं इसके अंदर। राजकुमार राव तो आपको पता है कि कमाल का एक्टर है। राजकुमार राव पता है कमाल का, तो श्रद्धा कम है बेचारी। श्रद्धा तो नो डाउट, लेकिन राजकुमार मुझे खुद बहुत पसंद। यार एक ही मुझे इंडिया की इनोसेंट एक्टर है, उसका बाप तो आपको पता ही है फिर जैसा था। लेकिन फिल्मों में भाई फिल्म होती है, रियल फिल्मों में वो गोटियां निकालूंगा, आंखें निकालूंगा। शक्ति कपूर, शक्ति कपूर, मास्टर गुगू मास्टर, क्या मास्टर था। लेकिन कहने का मकसद ये है, लेकिन उन्होंने जो बताया ना, राजकुमार राव जो है जो मूवीज करता है ना, बड़ी वो आर्ट मूवी होती है, अच्छी मूवीज करता है, स्क्रिप्ट वाइज स्ट्रांग होती है। ये अभी तक जितनी भी मैंने देखी है राजकुमार राव की ना, हिस्टोरिकली होती है, मतलब अच्छी स्टोरी के साथ चल रही है और वो चलती है मूवीज। वो ये पंकज त्रिपाठी भी इसके अंदर। पंकज त्रिपाठी, आपने अली भाई जो मूवी दिखाई थी ना, ये कह के कि यार ये बड़ी अच्छी और स्टोरी और बड़ी, उसका नाम था बर्फी, याद है? ओह वाओ, बहुत आला थी। रणबीर कपूर की एक्टिंग चेक कर रहे हो, उसमें क्या थी बात है उस मूवी की। मूवी यार कितना खूबसूरत मूवी। ओ भाई, वो तो इस तरह शाहरुख खान ने कहा था कि ऐसा लग रहा है सारे अवार्ड अब ये ले जाएगा। पता नहीं दरमियान में किधर गया, आजकल नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन बर्फी हिट, बहुत हिट मूवी थी उसकी। और एक्टिंग ऐसे कर ली, वो लग रहा था कि वाकई वही ऐसे ही है। वो बोलता ही ऐसी होती है जो उस जमाने में उतनी पीक नहीं ले पाती, लेकिन जो कोई उनको एक दफा देख लेता ना, वो फिर उनका दीवाना होता। लेकिन ये तो लगता है कि सारे देख रहे हैं इंडिया में 200 करोड़ का तो वो बिजनेस कर रहे हैं। और चल इसमें कॉमेडी बड़ी मजे की है ना एक्चुअली। आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। पंकज त्रिपाठी से पूछता है कि इस दफा नहीं स्पॉन्सर करने वाला। देखें वो दिलजीत दोसांझ की मूवी थी, मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए ऑफिस ने नहीं। तो हमारी कोई आशाएं ख्वाहिशें कुछ नहीं है, कोई आशाएं ख्वाहिशें हैं तो आप जाके देखें। वो ये पाकिस्तान में नहीं लग रही ना सर, नहीं लग रही है। सिर्फ इसके हमने ट्रेलर ही देखे, हम सिर्फ ट्रेलर ही देख सकते हैं उनके। ट्रेलर मंगवा देंगे जिस दिन आ रही है, फिर तो फिर सस्ता ही काम है। हाँ, फिर तो हम देख ही लेंगे कहीं ना कहीं से। आप ऑफिस में वो लगवाएं, वो प्रोजेक्टर लगवाएं और मूवी मंगवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं स्त्री कौन सी है। 3-2 इसलिए तो कहते हैं वो डायलॉग बताए ना, मतलब हां वो पंकज त्रिपाठी से पूछता है कि उसके अंदर मतलब पंकज त्रिपाठी भी है इसमें। वो ही तो बात है, तो मूवी देखनी कहता है कि सर कटे की निशानी क्या है, वो कहता है सर उसका सर कटा हुआ। वेरी गुड। तो मतलब ये देखिए इंडियन जो उसमें से आए ना लोग, जो थिएटर से आए या दूसरे, मतलब जो इनकी एकेडमी से आए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, यार ये वो लोग हैं जिनके नामों के साथ खान नहीं लगता, बट फैन है दुनिया। ये खुद भी एकेडमी से आया, ये राजकुमार राव जो है। अच्छा, ये भी सीख के आए थे। तो देखे ना, जिसने सीखा होता है उसने सीखा होता है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है, पंकज त्रिपाठी अगर मूवी में है, आप इसका वो सीजन देखें मिर्जापुर, वो मजे का, मतलब अकेले देखें, अकेले हैंड फ्री के साथ देखें, बट एक्टिंग उसमें जो है उसने कमाल कर दी। अगर सीरियस करते हैं तो बहुत कमाल, और कॉमेडी तो फिर एंड ही है ना। वो तो फुकरे में सबने देखा ही हुआ है। फुकरे में तो कमाल ही कर दी थी कसम से। खैर अब आप इधर आ जाए ना, बॉर्डर इस तरफ जो रोज देख सकते हैं। फिर मैं उधर
नहीं नहीं मतलब वैसे इंडियंस तो बहुत हो गए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामास भी कम नहीं है वैसे। आजकल हमारे ड्रामे तो चल रहे हैं, हाँ। मूवीज तो हमारी मेरा ख्याल है हाँ, ये जो आई प्रोडक्शन हाउसेस चल चला गए, वही है बस। मूवीज चला गई चल चला वो नहीं चल पा रही। हाँ वैसे उस हिसाब से क्या मसला पता क्या है, हमारे वही एक्टर ड्रामे के हैं, वही एक्टर मूवी के हैं। इंडिया में क्या है कि ड्रामास के अलग हैं, मूवीज के अलग हैं, इसीलिए उनका कुछ और ही सिनेरियो बन जाता है। हमारा तो एक ही खिचड़ी पकी, वो लगता है वही ड्रामा बड़ी अच्छा, स्क्रीन पे वही दिखा रहे देखें हैं। हम आइयो सईद, आपने सारा हफ्ता ड्रामों में देखना है, उसी की फिल्म आ जानी है, आपने जाके उसको फिल्म देखनी है, आपको फिल्म का वो एनवायरनमेंट ही फील नहीं होता। हाँ। पाकिस्तान में भी देखें कि है बंदे थोड़े हैं, जैसे अभी हम कल भी बात कर रहे थे कि अरशद नदीम है, पहले उसको नींद नहीं आ रही थी कि मैं मेडल जीत लूं, जब से वो मेडल जीत रही है अब कौम नहीं सोने दे रही, वो जहाजों में फिर जा रहा, कभी इधर जा रहा है, आज इसने बुला लिया, आज इसने बुला लिया, आज इसने बुला लिया, वो पता नहीं कब रेस्ट करेगा। वो पता ना, हाँ किसी के पास पुरानी कहावत है फनी सी कि किसी के पास से एक अरसे के बाद बच्चा हुआ तो उन्होंने चूम चूम के के मार उसको मार दिया, तो आपके पास मेडल आया एक अरसे के बाद, उसको रेस्ट कर तो थोड़े हीरो हैं पाकिस्तान में। खैर बात हो रही थी पाकिस्तानी ड्रामा की, तो आजकल आप लोग बताएं वैसे आप में से किसका फेवरेट? मेरा तो एक ही फेवरेट है, वो कभी मैं कभी तुम। मेरा तो वो फेवरेट ड्रामा होता है जिस वक्त मैं डिनर कर रहा होता हूँ और मेरी माँ जी जो है ड्रामा को देख रही होती है, हाँ। मैं उसको साथ साथ जो है वो सिर्फ सुन लेता हूँ कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। और अच्छा वैसे औरतों के साथ जो ड्रामा देखने का ना, आप कहना अच्छा ये कौन सा ड्रामा है, वो ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है वो स्लो हो गया, आवाज थोड़ी करके वो बता देंगे शुरू कब हुआ, ये बड़ा जुल्म कर रही है, ये वो इस वक्त चल रहा है वो उसको कोई तवज्जो नहीं आएगी इस तरह करके। अच्छा, अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें ना, तो उसमें भी सेम बात कही जा सकती है कि क्या अरूज था, क्या जवाल है। सही। हमारे ड्रामे ऐसे ड्रामे हुआ करते थे, हमारे कॉमेडी ड्रामे आप ले लें, उस कॉमेडी ड्रामों में अगर आपको तस्करा याद करवाया जाए, फैमिली फ्रंट एक ड्रामा है, आपके पास जंजाल पूरा ड्रामा है। ओह कमाल का, क्या प्यारी रीमा। वो ड्रामे थे जिन्होंने लोगों को ये बताया कि कॉमेडी कैसे करनी। वो क्या नाम था उनको, बड़े सीनियर थे जो उनके गुरु बना हुआ था जंजाल। नैयर इजाज आप चेक करें इतने सीनियर महमूद असलम, मतलब एक्सपेक्ट नहीं है कि वो ऐसी एक्टिंग करेंगे। उसका डांस फिर वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं यार, कितना। और भी देखें नसीम आज के आप अपने कॉमेडी ड्रामा। अच्छा ये भी वैसे सेकंड फेज था, उससे पहले जैसे आंगन टेढ़ा चलता रहा वो टाइम एक और था। हम कुछ चीजें हैं कंपेरेबल होती हैं, हाँ। कुछ चीजें कंपेरेबल नहीं होती सर। आप आंगन टेढ़ा का तस्करा ड्रामों में कर रहे हैं तो बात ही खत्म कर दिया, ज्यादती करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बिल्कुल अलग क्लास है सर। आप उसको मेरा ख्याल है ऐसी किसी भी बात में डिस्कस ना करें। आज हम उनके साथ मुकाबला तो किसी भी चीज का। वैसे ये रियल पिक्चर बताएंगे जब आप परसों फिरदौस जमाल साहब से मिलेंगे, वो बताएंगे आपको क्या ड्रामे का फर्क है और क्या था यार ड्रामा। वाह वाह, ऐसा कमाल है, लेजेंड लोग हैं। खैर जी, वो आप कौन सा वो ड्रामा आपको पसंद आ गया? फाद मुस्तफा की वजह से? फाद मुस्तफा का बहुत टाइम के बाद आया, आई थिंक 9-10 साल के बाद आया। भी अब कोई ड्रामा कर 9-10 साल के बाद दोबारा ड्रामा में आया। साड़ियां बांटने से टाइम मिल गया उनको, रमजान में बांटनी है ना, तो फिर टाइम वेला है। कितने साल बाद ड्रामा कर रहे हो? 8 साल बाद ड्रामा है, और ड्रामा वो डेली करते हैं लेकिन उसमें एक्टिंग वाकई बड़ी अच्छी है। एक वेला, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उसमें वाकई वो वेला बना हुआ है, बिल्कुल फ्री, बस गेम खेलता रहता है। और यस मैं उस करैक्टर ये बड़ी वैसे वेली बात आपने की है या आपने हमें कह दिया? पाकिस्तान नहीं है वैसे अगर 90% लड़के जो है वो गेमों पे वेले हैं, और जो वेला है वो फिर गेमों पे ही। हाँ देख ले। और लेकिन फिर भी उसको हानिया इसका मतलब ये है कि वेलों को हानिया पर मिल जाती है ड्रामे के मुताबिक। ड्रामा लिखा है जी फरहत इश्तियाक साहिबा ने। फरहत इश्तियाक साहिबा ने जी, और उससे पहले भी बड़े अच्छे ड्रामे रहे। हम सफर इतना मशहूर तरीन मेरा ख्याल ड्रामा है वो, उसका तो ओएसटी जो था वही आपको पता है, आज तक लोग जो है वो सुन रहे हैं। वो और उडारी, रिहाई, मताए जान, बहुत ज्यादा। और मूवीज भी बिन रॉय, मतलब ऐसी मूवी लिखी है जो 2-4 बनती है, उनमें भी उनका इनाम है। हाँ। और जुनून है प्रवास, लो जी उसमें भी हानिया अमर थी। हाँ सॉरी, प्रवास है जुनून, इसमें से गलत। इंडस्ट्री की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन चल रही है वो हानिया अमर ही चल रही है। अब क्यूट बड़ी लगती है, एक्टिंग बड़ी प्यारी करती है। बहुत अच्छी अच्छा ये वो थी एक नीलम मुनीर थी, वो अब आ रही है सीन नहीं, वो आजकल यार आप घर जाते हो आंखों पट्टी बांध देते हैं आपके कि यार आपने टीवी की तरफ देख रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। यार हमारे टीवी जो है ना वो बेसिकली करंट अफेयर टीवी है, और जब करंट अफेयर का टाइम खत्म होता है तो उस पे कोकोमेलन लगेगा या टॉम एंड जेरी। हां सही कह रहे हैं। मुझे आप ये पूछ सकते हैं कि टॉम एंड जेरी की कोई एपिसोड दिखाएंगे, एक सीन उसका दिखाएंगे, ये कौन सी वाली है? आपको पता है पिछले एक वीक से मैं घर जाती हूँ ना, एक ही कार्टून लगा हुआ है
और वो एक वीक से चल रहा है। कल तो मैंने कह दिया रट्टा गया, डायलॉग याद हो गए, बेटे वैसे सुना दो, बस कर दो। हाँ, आप लोग ले आएंगे इसमें प्लेनेट फन को लेके आएंगे किसी तरह मुझे। मेरी मिसेस तो बाज दफा इस तरह की हो जाती, मोहम्मद अगर कार्टून देख रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ यार थोड़ा ऊपर कर लो, मुझे नजर नहीं आ रहा, कह रही मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देख वो रहा है या आप देख, उसके बहाने देखी जा रहे हैं। सो ऐसी है टॉम एंड जेरी, तुझे सबको पसंद? टॉम एंड जेरी तो फेवरेट सबका रहा हमेशा सही है। बच्चों में, और आजकल इंसान वैसे ही टॉम एंड जेरी बन चुका हुआ है। खैर यार ये ड्रामा सुना है जिसके बारे में आपने बताया, कहीं मैं कहीं तुम, हाँ कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम, अच्छा है, स्टोरी भी बहुत सुना है, अच्छा बेहतर है। और स्टोरी अच्छी है। बुशरा अंसारी हैं इसके अंदर, जावेद शेख हैं जो फाद मुस्तफा के माँ बाप बने हुए हैं, और बुशरा अंसारी वही टिपिकल सास बनी हुई है सख्त सी, क्योंकि उनकी मर्जी के अगेंस्ट आई है। बड़े बेटे के साथ मांगी होती है, पहले वो इनकार कर देता है एन माइयों के दिन, तो फिर फाद मुस्तफा को शादी करनी पड़ती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती कि क्यों आ गई, और ये वो सर वो एक बंदे का जब वैसे। निकाह होने लगा तो मौलवी साहब ने कहा जिससे इस निकाह पे इतराज है वो खड़ा हो जाए, तो बंदा खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने कहा आप नहीं खड़े हो सकते, आप दूल्हा है। तो अब ये जो ऐसी स्टोरीज हैं कि माइयों के टाइम वो नहीं मानी, ये इस तरह कुछ नहीं हुआ आपके साथ हुआ वो सर? मौलवी साहब ने सुन यार वैसे जिंदगी में मैंने कभी मैंने ऐसे सिर्फ अच्छा हुआ है सर? अटेंड की है, अच्छा। नहीं इस तरह नहीं हुआ, हाँ। मतलब उसमें हुआ ये कि उसमें डिसएग्रीमेंट हो गया उसके ऊपर, हक महर के ऊपर, अच्छा फिर आगे शादी नहीं हुई? और वो आगे शादी नहीं हुई। अच्छा उसमें भी जो अफसोस की बात ये है कि वो जो डिसएग्रीमेंट हुआ वो बॉय साइड से नहीं हुआ, अच्छा वो गर्ल साइड से हुआ, कि वो कह रहे थे कि हमें इतना जरूर लिखवाना है, ओ और वो जो लड़के वाले उन्होंने कहा जी देखिए ये हमारी आपस में बात हुई थी, हम उसके मुताबिक ही जो है वो इसको डील करेंगे। और अफसोस की बात ये है कि यार इतनी सी बात के ऊपर जो है वो शादी जो है वो, हुए हुए और वो खाना अब आपने पूछना है, खाना तो खैर नहीं मिला लेकिन अफसोस बहुत हुआ। वही मैं अगला क्वेश्चन ये था कि खाना खा लिया था नहीं या वो खाना कहाँ से खा लेता, अभी तो निकाह। तो ये सारा कुछ ड्रामा और फिल्मों में होता है और उस ड्रामे में हो रहा है, लेकिन ड्रामा एक्टिंग वाइज अच्छा वैसे एक वाकया बड़ा जबरदस्त हमारी फैमिली के अंदर ही हुआ था। ये डिसएग्रीमेंट पे बात करूं तो अब मैं उन बंदे का रिलेशन भी नहीं बता सकती और बात भी नहीं बता, नाम भी नहीं बता सकती, पर बात बता देती हूँ। वो एग्री नहीं किया था उन्होंने, अच्छा। और 3 भाइयों का निकाह था एक ही दिन में। अच्छा तो हाँ जी, मतलब 3 दिन में साथ साथ, एक दिन में 2 का था और अगले दिन 1 का था। तो 1 का तो हो गया, अब जब दूसरे की बारी आई लड़का भाग गया, दुल्हन तैयार बैठी है, अच्छा। सब कुछ चल रहा है, लड़का ही मेरा यार ढूंढ रहे ढूंढ रहे वो लड़कियां आपस में भी रिलेटिव थी या वो लगे रहते थे? सब रिलेटिव, और ऐसे वाले रिलेटिव के बस कत्लो गारत ही चल रहा था उसका। मेरी अपनी फैमिली की बात है। बस जी बंद कर जी, बंद कर। नाज़ा मतलब ये है कि हकीकी जिंदगी से रेलेवेंट है भी ड्रामा। और आज उनको देखे अपनी बीवी के साथ। खैर एंड रिजल्ट तो बता दें क्या रिजल्ट ये हुआ हाँ। कि 4 घंटे मुलतवी हुआ निकाह। अब जहाँ निकाह करने जाना था, लड़के वालों ने हॉल बुक करवाया हुआ था, वो बार बार कहें कि भी टाइम खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी घर में जाके कर लेंगे क्योंकि यहाँ लेट हो गए, फलाने की तबीयत खराब, फलाने की। उस टाइम मेरे अब्बू हयात थे, अब्बू ने ना बड़ी सोच समझ के ड्रामा चला लिया कि फलाना बीमार हो गया। अब एक हमारा जो सीनियर बंदा था बुजुर्ग, उनको बीमार किया गया, उनको बाकायदा हॉस्पिटल भेजा गया ताकि अच्छा। पता चले कि वाकई में, अब वो भी ड्रामे में शामिल थे। वाकई बताना सर, हमें नहीं ड्रामे हो रहे, सर। असली फरहत 4 इश्तियाक हैं घंटे आपकी के फैमिली में बाद, कोई हाँ, बंदे? मेरे अब्बू ही थे। 4 घंटे के बाद वो रेलवे स्टेशन से मिले और फिर बाद में पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया, अब जैसा भी है तुझे करना पड़ेगा। तो फिर क्या वो कहा गंदे हालत में मैं नहीं मानता, कहते हैं जब घर से निकलना था तब बताना था। मैंने इस्लामाबाद इतना से हबीब तो जालिब ये कैसा निकाह भाई जो नहीं। बेचारा मान ही नहीं रहा। नहीं, हाँ। इस्लामाबाद से अब नहीं मानते थे तो अब इस्लामाबाद से अब यहाँ लाहौर आए हैं निकाह करने के लिए, वहीं पे कह देते कि मैंने नहीं करना, बात नहीं खत्म इतना हो गई। हबीब जालिब बनने की जरूरत है राइट टाइम पे, मैं नहीं तो मैं नहीं मानता, फिर खैर लाए और फिर निकाह कर दिया। और आज वो मियाँ बीवी आप देखें तो आप कहेंगे इन जैसी तो जोड़ी कोई नहीं अब हो वो सकती। लोग किसी की नहीं मान रहे, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। चले इधर बहुत ही टाइम हो गया मेरा ख्याल। खैर जिंदगी में इस तरह के वाकयात जो है वो भरे पड़े हैं और अब ड्रामों में भी दिखाए जा रहे हैं, बट एक्टिंग वाइज ड्रामा पसंद किया जा रहा है। और इसी तरह स्त्री 2 जिस दिन मिलती है हम भी देखते हैं जी क्या कॉमेडी और वो थ्रिलर वो है। और अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।